बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद ख़ान तलूरी। यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 1.5 माह की तवील अरसे के बाद हाज़िर हुआ हूं। ये 1.5 माह का अरसा मैंने किस दर्द किस कर्म में गुजारा, इसको शायद मैं लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं, लेकिन इसका मैं एक वाक़या कोट करता हूं, शायद कि वो आप दुख वो दर्द मेरा आप समझ सकें। वैसे तो आपने सुना होगा कि माँ की पाँव के नीचे जन्नत होती है, माँ की दुआएं अर्श हिला देती हैं, माँ की दुआ जो है वो हर जगह आपका पीछा करती है, आपको बहुत सी मुसीबतों से बचाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चीज़ ने मुझे शायद मेरे ज़मीर को झंझोड़ा, एक वाक़या मैंने सुना था, वो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। ये एक बिगड़े रईसज़ादे का वाक़या है, जो अक्सर जो है अपनी माँ से कहता था कि माँ तू हर वक्त कहती है कि माँ की जो एहसानात है उसका बदला कोई नहीं चुका सकता, तो बता आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए हीरे लेके आऊँ, जवाहरात लेके आऊँ, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें कोठी चाहिए, तुम्हें बैंक बंगला चाहिए, तुम्हें माल दौलत चाहिए, क्या चीज़ चाहिए आज इसका मैं तुम अजाला करना चाहता हूँ। वो एक बिगड़ा रईसज़ादा था। अक्सर जब वो अपनी माँ से कहता था तो एक दिन माँ जो है वो तंग आ गई और उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, आज मैं तुम्हारे इस ताने से तंग आ गई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो शर्त रख रही हूँ, अगर उस शर्त को तुम पूरा कर लो तो मैं आज के बाद तुम्हें कभी ये ताना नहीं दूँगी कि तुम माँ के एहसानात का बदला नहीं चुका सकती। दोनों के माबेन एक शर्त हुई। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि माँ ने कहा कि बेटा, एक रात के लिए तुम माँ बन जाओ और मैं बेटा बन जाती हूँ। सिर्फ़ एक रात के लिए तुम मेरी माँ बन के मेरे साथ सो जाओ और मैं तुम्हारा बेटा बन के सो जाती हूँ। जिस तरह एक माँ अपने बेटे को अपने पास लाती है और उसका ख्याल करती है, अगर तुमने मेरा उसी तरह ख्याल कर लिया तो मैं समझ जाऊँगी कि वाकई तुमने अपनी माँ के एहसानात का बदला चुका दिया। दोनों के माबेन, माँ बेटे के दरमियान जब ये तय हो गया तो वो दोनों इस बात पे राज़ी हो गए कि आज रात जो बेटा था वो माँ बन जाएगा और जो माँ थी वो बेटा बन जाएगी। सर्दियों के दिन थे, रात का टाइम हुआ शाम का, तो जो दोनों के दरमियान तय हुआ था उसके मुताबिक अब माँ ने रोना शुरू कर दिया बेटे की हैसियत से। बेटे ने पूछा क्या बात है? उसने कहा मुझे भूख लगी है। बेटा जल्दी से खाना लेके आया। जब खाना सामने आया तो माँ ने आगे से साइड पे कर दिया, मैं ये नहीं खाऊँ, मेरे लिए अंडा भून के लाओ। वो गया, अंडा भून के लाया, 2 लुक़मे खाए, छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद फिर माँ ने रोना शुरू किया बच्चे की हैसियत से। बच्चे ने फिर पूछा कि अब क्या हुआ है? उसने कहा मुझे दूध ला के दो। बेटा दूध गर्म करके ले आया। जब गर्म दूध आया तो माँ ने फिर पीछे कर दिया कि नहीं, दूध ठंडा करके ले आओ, इसमें मीठा भी डाल के लाओ। अलगर्ज़ मकसद ये करता हूँ कि रात हो गई, रात को सोने का टाइम हो गया। अब मुआहदे के मुताबिक दोनों ने सोना था, बेटा माँ थी और माँ बेटा थी। थोड़ी देर गुजरी जब सोते हुए, तो जब माँ ने देखा कि अब बेटे की आँख लगने लगी है तो एकदम से माँ उठ गई, रोने लगी। अब बेटे को भी उठना था, ज़ाहिर है वो माँ की हैसियत से था, तो मुझे पानी चाहिए। अब बेटा उठा, सर्दी के दिन थे, पानी लेके आया। पानी का एक घूंट भरा माँ ने और ड्रम से नीचे गिलास गिरा दिया। जब पानी नीचे गिर गया तो बेटे को बड़ी खिफ़त हुई और उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या कर दिया। लेकिन क्योंकि एक रात थी, इसने कहा चलो सो के गुजार लेता हूँ जैसे तैसे। अब वो उससे हिल भी नहीं सकता था, उस गड्ढे से जहाँ पे पानी गिरा था, उसी पानी की जगह पे थोड़ी देर सोना पड़ा। थोड़ी देर अभी जब आँख लगने वाली थी तो फिर एकदम से माँ ने जोड़ा कि नहीं, उठो मेरे लिए दूध लेके आओ। वो गया किचन से, दूध लेके आया। उस वक्त वो ठंडा दूध ले आया था। माँ ने कहा नहीं, ठंडे दूध से काम नहीं चलेगा, मुझे गर्म करके ला दो। गर्म करके लाया,
थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो माँ ने 1 घूंट 2 घूंट भरे और वापस उसकी तरफ किया और फिर नीचे गिरा दिया। ये सारा जो गिराना था वो प्री प्लान था। जब नीचे दूध गिरा तो बेटे को एकदम से तेज आया कि ये तुमने क्या कर दिया, सारा बिस्तर गीला कर दिया, ये मैं क्या करूँगा, मैं किस तरह सोऊंगा, मेरी जगह पे अब मेरी जगह जो है वो भी सारी गीली हो चुकी है। तो बहरहाल थोड़ी देर के लिए तो फिर उसने वो दूध साफ़ किया, लेकिन उस गद्दे पे सोना उसके लिए इंतहाई मुश्किल था। कभी इधर करवटें बदलता, कभी उधर करवटें बदलता। माँ ये सारा माजरा देख रही थी कि ये क्या कर रहा है। अभी हीला उसकी आंख लगने लगी थी कि माँ ने एकदम से उसको जोड़ा, उठो मेरे लिए, मुझे पानी ला के दो। अभी उसने पानी ला के दिया था, थोड़ी देर में दूध ला के दिया था, तो उसको सख्त गुस्से में था। जब ये उसने देखा तो उसने कहा कि अभी तो पानी पिया है माँ तुमने, अभी तुम दिया था, अभी तुमने दूध पिया भी दिया था, बार बार मुझे तंग कर रही हो। तो गुस्से से उठा, फिर उठ के बैठ करने लगा, नहीं मेरा कोई मुआवजा नहीं है, मैं ये इस तरह रख देता, मेरी नींद का टाइम है, मैं सोऊंगा। और जाकर दूसरे गद्दे पे, दूसरे बेड पे सो गया। तो ये था उस माँ का। तो माँ ने कहा कि तू रोज़ कहता है कि माँ की तू एहसानात का बदला मैं चुकाता हूँ, हीरे जवाहरात का। तू एक रात सिर्फ माँ के ये एहसानात, ये एक रात नहीं गुजार सका, तो मैं तेरे लिए तकरीबन कितने साल ऐसी रातें गुजारती रही हूँ। जब तू छोटा था तो मैं तुम्हें पालती रही, तू इसी तरह रोता था, बुलाता था, पेशाब भी करता था और चीज़ मांगता था, नहीं पीता था, ज़िद करता था। तो मैं कितना अरसा तो मैं झेलती रही हूँ, तू एक रात में उकता गया है, तू किस तरह माँ के एहसानात का बदला चुकाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का कर्ब मेरे साथ गुजरा है, चूँकि मेरी वालदा 23 नवंबर को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुई। जब वो रुखसत हुई तो मुझे पता चला कि वहाँ का वाकई माँ जो है वो बहुत अनमोल हस्ती है और उसका कोई नेमल बदल नहीं है। माँ के होते हुए बंदा बहुत सी परेशानियों मुसीबतों से निकल जाता है। माँ की दुआओं से बहुत से मामलात हल हो जाते हैं और जब वो नहीं होती तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। आज मैं जिस तरह माँ की कमी को महसूस कर रहा हूँ, शायद इससे पहले कई लोग महसूस कर चुके हैं या मेरे से आने से बाद भी महसूस करेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उनकी खिदमत करें और जिनके नहीं है तो उनके लिए दुआ करें। माँ एक अनमोल तोहफ़ा है, वो कभी भी आपको उसका नेमल बदल नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।